वंदे गौ मातरम। मित्रों, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। भी छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने को तैयार नहीं होते हैं, और यदि स्कूल चले जाएं तो रोते रोते जाते हैं और वहाँ भी रोते रहते हैं। बच्चों को कैसे समझाएं, हमने बहुत कोशिश कर ली, हम समझ नहीं पा रहे, हमारा बच्चा पढ़ाई करने को तैयार नहीं है, ये भविष्य में क्या करेगा हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, यदि ये समस्या आपके साथ भी है, क्योंकि अभी हम उन बच्चों की बात करें जो बहुत छोटे छोटे से हैं, जो अभी शायद 2-3 साल के, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। मतलब अभी बच्चों को हगना मूतना बताना नहीं आता है, उनको टट्टी पेशा बताना नहीं आता, उससे पहले उनको स्कूल भेज दो। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा की बात करूँ तो हमारे यहाँ 6 से 8 साल का बच्चा पहले गुरुकुल जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 2.5-3 साल का बच्चा तो प्राइमरी और पता नहीं कहाँ प्री प्राइमरी भी भेज देते हैं। तो मित्रों, इस विषय में थोड़ा सा आप यदि स्पष्टीकरण ले लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा इससे हमसे अलग रहना सीखता है। मित्रों, बच्चा अलग रहना आप सिखाने का जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, वो आपका तरीका ही गलत हो जाता है। आप बोलेंगे कैसे? एक बात जान लीजिए, हर इंसान जीवन में अपनी सुरक्षा चाहता है। एक नन्हा सा बालक जिसको अभी कुछ बोलना लिखना कुछ भी नहीं आता है, वो जब आप उसको थोड़ा सा ऐसे करो, वो आपकी कॉलर यहाँ पकड़ लेता है। मतलब जो बालक अभी बैठना भी शायद ठीक से सीखा नहीं है, वो भी आपकी कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि उसको भी अपनी सुरक्षा समझ में आती है। तो जो बच्चा भी थोड़ा छोटा है, उसको सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों में जिनके बीच में वो रहता है, वहीं अपनी सुरक्षा दिखाई देती है। और मित्रों, हम मनुष्यों का एक बहुत बड़ा और विचित्र स्वभाव होता है कि हम परिवर्तन के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। आप जो बड़े हैं, आप खुद अपने आप में देख लीजिए, आप परिवर्तन के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपको कहीं जाना हो, कुछ और दूसरी जगह काम करने जाना हो, आप कई बार उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बच्चे आपके ही हैं, एक वातावरण से निकल के दूसरे वातावरण में जाना उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बच्चा वहाँ जाके रोता है। इसलिए आपको बच्चे को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना होगा, और उसके लिए आपको भी कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे बच्चा पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर सके। वो कब होगा मित्रों, वो भी आप स्पष्ट कर लें। ये आजकल मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है। माँ पिता खुद बैठ के टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो बच्चा भी वही देखता है कि माता पिता ऐसा करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब आपका बच्चा यदि आपको हाथ में किताब उठाए नहीं देखेगा, तो आपका बच्चा भी कभी भी किताब नहीं उठाएगा। हाँ, आप बोलोगे हमारी किताब में हम ABCD क ख ग घ तो नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, आप वो नहीं पढ़ने वाले हो, पर आप जो भी पढ़ सकते हो वो आपको किताब में पढ़ना होगा, ना कि मोबाइल में या टीवी में देखना होगा। क्योंकि आप जो अपने हिसाब से टीवी या मोबाइल में देखते हो, तो बच्चा भी अपने हिसाब की चीज़ें टीवी और मोबाइल में देखता है, और वही चीज़ें आपको परेशान करती है। क्योंकि जब वो देखता है तो उसका मन उसमें रच जाता है, उसमें बस जाता है, जैसे आपका भी मन टीवी और मोबाइल में जो रच बस गया है। क्योंकि मैंने देखा है महिलाएं भी रसोई में काम करते करते और ये ट्रेन में जाते जाते, क्योंकि हम मुंबई में रहते, तो मुंबई में तो ट्रेन में अक्सर मैंने जो लोगों को करते देखा है, मतलब मैं आपको बता दूं 10 में से 6 जन के साथ ये स्थिति होती है कि हाथ में मोबाइल यूँ पकड़ लिया, खड़े हैं, बैठे कुछ भी हैं, और कान में ईयरफोन लगा लिया और अपना अपना दुनिया में मस्त हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी करें, उनका मोबाइल में बस वो चल रहा है। और ये मैंने ट्रेन की कंडीशन देखी, आसपास कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। और मित्रों, कई बार मैंने ये भी देखा, मैंने ट्रेन की बात बता रही हूँ कि एक महिला है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा वो सो रहा है, और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा है, मतलब दोनों बच्चों में शायद 2-3 साल का गैप होगा, और वो माँ मोबाइल में लगी हुई है। मतलब आपके मोबाइल में ऐसा क्या है जो आपके पास 2 खिलौने होने के बाद भी आपको मोबाइल में लगना पड़ता है? क्योंकि बच्चों से अच्छा खिलौना संसार में कुछ भी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी चीज़ें सीखे, तो आपको भी अच्छी चीज़ें करनी होंगी। जो आप पेरेंट्स हैं, आपको समझना होगा मित्रों कि आपका बच्चा है, जैसे आप हैं वैसा ही बनेगा। आप जैसे नहीं है वैसा नहीं बनने वाला है। आप जो उसको करके दिखाएंगे, बच्चा उससे सीखेगा, ना कि बच्चे को आप जो बोल के सिखाएंगे, बच्चा उससे सीखेगा। क्योंकि बच्चा हमें जो व्यवहार करते देखता है, बच्चा उसका अनुकरण करता है, यानी कि उसको एक्ट करता है। तो जब वो बच्चा उसी को एक्ट करता है, तो हम जो करेंगे बच्चा वही सीखेगा, वही बोलेगा। हम कई बार बच्चों को सिखाते बेटा झूठ नहीं बोलते, क्यों? देखता है कि मम्मी पापा दोनों झूठ बोलते हैं, ओके मम्मी झूठ नहीं बोलते, ओके पापा झूठ नहीं बोलते। लेकिन वो जब देख रहा है कि पेरेंट्स दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना सीख जाता है। और हम जो चीज़ नहीं सिखाते, बच्चा बस इसी तरह हमारे व्यवहार से सीखता है। इसलिए हमें यदि बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, तो बच्चे को बोल के नहीं, बच्चे को डांट के नहीं, बच्चे को
करके दिखानी होगी। आप यदि किताब लेके बैठेंगे, आप यदि अच्छी किताब, यदि आप उपन्यास या फिल्मी मैगजीन्स लेके बैठेंगे तो बच्चा भी उसी में इंटरेस्ट लेगा। कि ना, जब आप जो आध्यात्मिक किताबें होती हैं, जो मतलब एक हमारे मार्गदर्शन के रूप में हमारे काम आ सकती हैं, ऐसी किताबों में आप देखेंगे कुछ ये कार्टून वगैरह में भी मिल जाती है, जो आजकल आते हैं ना, वो पहले चाचा चौधरी वगैरह चलते थे, तो कुछ वैसे भी मिल जाते हैं। या आप नॉर्मली पुस्तक जो आती हैं उसमें जो शब्द ही खाली लिखे होते हैं, कुछ चित्र वगैरह होते हैं, तो बच्चे यदि वो देखता है तो बच्चे को उसमें भी आकर्षण होता है, क्योंकि बच्चे को आकर्षण होता है देखने में, क्योंकि उसको अभी पढ़ना नहीं है तो उसको देखने में आकर्षण होता है। तो मित्रों, पर आप जब स्क्रीन दिखाते हो तो वो बच्चा उसमें देख के वो इमेजिन नहीं करता, बस स्क्रीन देख के आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब आप वो कहानियां वगैरह बच्चे को सुनाते हो और जो किताब में बच्चा देखता है, अब वो जब देखता है तो देखता ही रह जाता है, उसको ये इसमें चित्र देखता है, इसमें और क्या है, ये चित्र ऐसा क्यों है, बच्चे के 50 सवाल होते हैं। जैसे उसने एक चित्र देखा कि कृष्ण बच्चों के ऊपर खड़े हैं और वो मटके से माखन निकाल रहे हैं, अक्सर हमारे बाल लीलाओं में एक दृश्य दिख जाता है। अब बच्चा पूछेगा ये ऐसा क्यों है, ये बच्चे नीचे क्यों झुके, ये ऊपर क्यों खड़ा है, उसके ऊपर से ये क्या है। तो बच्चों को यदि आप बताएंगे कि पूरा क्या है, तो बच्चा उसमें बहुत इंटरेस्ट अच्छे से लेगा और अच्छे से उसको सुनेगा, और आप देखेंगे कि बच्चा आगे भी इंटरेस्ट लेगा। और जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे बच्चे को, जो हम हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आप पढ़ाते हो, बच्चे को बड़ी पुस्तक लाइए। ये क्या है बेटा, ए फॉर एप्पल जो अभी आप बता रहे हो, या आ से अनार जो भी आप बता रहे हो, बच्चे को बताइए। अब जब ये क्रिया बच्चे के सामने शुरू करते हो तो उससे बच्चा जो चित्र देखता है उसके बाद उसमें जिज्ञासा पैदा होती है कि अरे ये कैसा है, ये क्या है। उसको फिर आपको उसकी जिज्ञासा शांत करनी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उसके माता पिता हैं। यदि आप ये करते हैं तो देखिए किस तरह से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। इसलिए मित्रों, गृहस्थ जीवन जो है ना, वो संन्यास जीवन से भी ज़्यादा कठिन बताया, ब्रह्मचर्य जीवन से भी कठिन बताया। इसलिए इस गृहस्थ जीवन की तैयारी जो की जाती है बहुत ही हौसले के साथ की जाती है। और आप जब गृहस्थ बनते हैं तो बच्चे आपकी जिम्मेदारी होते हैं। आप बोले बच्चे पालना ही हमारी जिम्मेदारी है, जी हाँ। अभी आप जिस उम्र में हैं, आपने बच्चों को पैदा किया है तो उनको पालना ही आपकी जिम्मेदारी है, पहली और सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी है। तो यदि आप इस जिम्मेदारी को इस तरह से निभाते कि आप जो बच्चों से चाहते हो बच्चों को करके दिखाइए, क्योंकि आपके बच्चे के लिए आदर्श आप, यानी कि आप माता पिता होने चाहिए, ना कि कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति। क्योंकि जिसको आदर्श उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे, बच्चा वो उसको होते नहीं देख रहा अपने घर में। जैसे ही आपने बच्चे को राम का आदर्श तो बताया, लेकिन राम को देख नहीं रहा है, वो तो आपको देख रहा है। आपके जीवन में जितने राम उतरेंगे उतना ही आपके बच्चे के जीवन में राम उतरेंगे, यदि आपके जीवन में नहीं तो बच्चे के जीवन में भी नहीं। तो मित्रों, इस तरह आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे उसका पढ़ाई में मन लगेगा। आप करेंगे तो वो हो जाएगा, पर मित्रों इसके लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ, किस्सा बताऊँ। मेरी एक सहेली है, मैं उसके साथ एमकॉम की एग्जाम देने उसके घर गई थी। तो ये मान लीजिए कि उसके पापा, हम लोग रात भर पढ़ते थे, हम एमकॉम करते थे, कोई छोटे बच्चे नहीं थे। उसके पापा भी रात भर हमारे साथ पढ़ते थे, कुछ भी वो मैगजीन है कुछ भी पढ़ रहे हैं। मैंने उनको, अपनी सहेली को पूछा कि ये रात भर ऐसे जागेंगे? बोले हाँ, वो अपना दिन में काम करेंगे, रात भर हमारे साथ एग्जाम के लिए जागते हैं। मतलब इतना डेडिकेशन के साथ वो अपने बच्चों को उन्होंने पाला। आप सोचिए, क्या यह डेडिकेशन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं? देंगे तभी आपके बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। हम बड़े की बात करें, पर छोटे से ही आपको शुरुआत करनी होगी। यदि आप पढ़ेंगे तो ही आपका बच्चा पढ़ेगा। आप मोबाइल देखेंगे, बच्चा भी मोबाइल देखेगा। आप टीवी देखेंगे, बच्चा भी टीवी देखेगा। तो अब आपको समझना होगा। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने परिवार और दाम्पत्य जीवन और खानदान दो प्लेलिस्ट दी हैं, उसमें हमने इसी समस्या पर और भी विस्तार से वीडियो दी, क्योंकि ये जो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी परिवार और खानदान की है। तो आप इनके वीडियोस देखिए, आपको और भी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और फॉलो करेंगे तो आपको नई नई बातों का समझ में भी आएगा और समाधान भी मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन एक बार पूरा चेक करिए, हमने हर रोग का समाधान दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में बताया, जिसके निर्देशों का पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और आगे हमने और भी स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, रोगों के कारण आसन, व्यायाम, मुद्रा और बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है। सरल भोजन, फालतू विचार मुक्ति, देखिए, पालन करिए, ताकि आप अपने मन मस्तिष्क को फ्री कर सकें और रोगों से मुक्त भी हो सकें। तो अंत में हमने अपना नंबर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक उसके पहले, उसके बाद में हमने नंबर दिया। नंबर आपकी कंसल्टेंसी के लिए दिया। आपको लगता है कि बात करने से कुछ विशेष समाधान मिलेगा तो कंसल्टेंसी की फीस देकर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।